आज हम लोग पढ़ेंगे पहले का तीसरा प्रश्नावली प्रश्नावली 2.2 का पहले का तीसरा। क्या सवाल है? 6x² माइनस 3 माइनस 7x ये द्विघात बहुपद दिया है। ठीक है, यही है 6x² माइनस 3 माइनस 7x। अब इसका शून्यक निकालना है और फिर शून्यक और गुणांकों के बीच में संबंध ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखो ये जो लिखा है सवाल, क्या द्विघात बहुपद के रूप में है तो द्विघात बहुपद के रूप में, लेकिन पद आगे पीछे लिखे हुए हैं। पद कैसे लिखे हुए हैं? आगे पीछे। तो पहले इसको सही तरीके से लिख लें। 6x² माइनस 7x को पहले लिख लें और ये अचर पद जो है उसको बाद में। अब ये द्विघात बहुपद के रूप में बन गया। क्या हुआ? 6x² माइनस 7x माइनस 3। ठीक है, आगे क्या होगा? अब इसका गुणनखंड करेंगे। क्या नियम बताए थे कि सबसे पहले क्या करना है? इस संख्या का गुणा इसके साथ कर देना है। ठीक है, इस संख्या का गुणा जब इसके साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 18। 6 का गुणा 3 के साथ कर देंगे, कितना हो गया? 18। ठीक है ना, बन गया 18। अब यहाँ पे मान लेते हैं क्या संख्या हो गई? 18 हो गई। लिखना तो है नहीं, मान लिए गुणा किए इसका इसके साथ तो कितना बन गया? 36। कितनी संख्या हो गई? 18। ठीक है, अब 18 जो है, हमें दो ऐसी संख्याओं को लेना है जिनका गुणा करने पर 18 आए। ऐसी दो संख्याओं को लेना है जिनका गुणा करने पर 18 आए और उसी संख्या को जोड़ें या फिर घटाएं तो फिर कितना आना चाहिए? 7 आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ये माइनस का चिन्ह है तो ये बता रहा है कि जोड़ना नहीं है, क्या करना है? घटाना है। ठीक है ना, घटाना है तो घटाने पर ही 7 आना चाहिए। ठीक है, जोड़ने पर 7 नहीं आएगा, घटाने पर आए। तो ऐसी दो संख्याओं को लें। तो ऐसी कौन कौन सी संख्या हो सकती है जिनको हम गुणा कर दें तो 18 आ जाए? तो 2 9 18, 9 दूना 18, 6 त्रिक 18 हो सकते हैं। होते हैं कि नहीं होते हैं? तो 300 चीज बन रही है। क्या हो रहा है? एक तो 2 9 18, फिर दूसरा 9 दूना 18 और तीसरा 6 त्रिक 18 और फिर तीसरा 3 6 18। ये 4 संभावनाएं हैं। ठीक है ना, 18 बनने की। इसके अलावा भी और कुछ है? और तो कुछ नहीं है। अब देखो, 2 में 9 का गुणा कर रहे हैं तो 18 आ रहा है। 2 में 9 को घटाएंगे तो -7 आएगा। ठीक है ना, 9 में 2 को घटाएंगे तो 7 आएगा। ठीक है, 6 में 3 जोड़ देंगे, जोड़ना तो है ही नहीं क्योंकि यहाँ पे पहले से हमको पता चल रहा है कि माइनस लगा है, तो इसका मतलब है कि घटाना है। 6 में 3 घटा देंगे तो 3 आ जाएगा, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। 6 में 3 में 6 घटा देंगे तो -6 आ जाएगा, ये भी नहीं होगा। लगभग लगभग ये दोनों एक ही चीज है। ठीक है ना, अब देखो आगे इन दोनों में से हमेशा इसको भी लेंगे तब पर भी सही है, इसको लेंगे तब पर भी सही है। लेकिन क्या करते हैं, जो पहले बड़ी संख्या वाले को लिखते हैं, जैसे मान लो ये 9 दूना 18 हो गया, तो इसको लिख लेंगे तो हमको थोड़ा सा यहाँ सरल करने में थोड़ा और आसानी हो जाएगी। ठीक है ना, तो क्या करेंगे, इस वाले को सेलेक्ट कर लेते हैं। ये 9 दूना 18, क्योंकि 9 में 2 घटा रहे हैं तो 7 आ रहा है। ठीक है ना, तो ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जिनका गुणा करने पर 18 आया है? 9 गुणे 2, और 9 में से 2 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 7। ठीक है ना, ये वाला सही बैठ रहा है, यानी कि 9 में से 2 को घटा दिए, 7 आ गया। तो अब देखो, 6x² माइनस 7 की जगह पे इसको लिख ले 9 माइनस, ये हो गया 9 माइनस 2। x है तो x और -3 है तो -3। सिर्फ और सिर्फ क्या किए हैं, 7 की जगह पे 9 माइनस 2 है एक ही चीज, क्योंकि 9 में से 2 घटा देंगे तो 7 आ जाएगा। लेकिन इसको तोड़ के लिखे हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत? अब आगे देखो, इसको थोड़ा ब्रैकेट को सॉल्व करो, यानी कि ब्रैकेट को हटाना है। तो ब्रैकेट हटाना है, जैसे मान लो इस माइनस के आगे ब्रैकेट लगाए तो इसका मतलब यहाँ पे गुणे का चिन्ह है,
इस माइनस का गुणा इनके साथ होगा और x के साथ भी ब्रैकेट लगाते यानी x का गुणा भी इनके साथ होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 6x² माइनस का गुणा, देखो 9 का चिन्ह क्या है, प्लस है कि प्लस नहीं है, तो 9 का चिन्ह प्लस और यहाँ पे माइनस, तो प्लस माइनस का जब गुणा होता है तो माइनस होता है। ठीक है ना, प्लस माइनस का जब गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस, फिर 9 का गुणा x के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा 9x, ये हुआ। अब देखो यहाँ पे चिन्ह माइनस का है, यहाँ पे भी चिन्ह माइनस का है, तो माइनस माइनस का गुणा होता है तो प्लस हो जाता है, तो माइनस माइनस प्लस, और 2 का गुणा यक्स साथ होगा तो कितना होगा 2x, और ये -3 आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत। अब यहाँ से कॉमन निकालना है। मेन चीज ज्यादातर गलती यही होगी, अब यहाँ इस लाइन को छोड़ने के चक्कर में डायरेक्ट यहाँ लिख देते हैं तो कहीं इधर उधर गड़बड़ हो गया साइन में, तो हो गया गया। ठीक है ना, तो करेंगे डायरेक्ट ही, लेकिन अभी सीख रहे हैं, यही तो शुरुआती कक्षा कक्षा 9 में सीखते हैं, कक्षा 10 में सीखते हैं, इसके बाद फिर ये गुणनखंड सीखने का टाइम चला जाएगा, तो फिर डायरेक्ट करेंगे, जहाँ कहीं भी सवाल में आएगा तो फिर यही ये सवाल दिया रहेगा तो फिर यहाँ से शुरू करना है, ये डायरेक्ट लिखेंगे। लेकिन कब लिखेंगे, जब इन दोनों इस लाइन को समझ लेंगे तब अच्छे से बनने लगेगा। तो अब देखो क्या होगा, कॉमन निकालें दो दो स्टेप में से, इसमें 6x² है, इसमें 9x है। ठीक है ना, देखो x 2 बार है, यहाँ पे x है, तो x तो कॉमन आ ही रहा है, x को सबसे पहले बाहर बाहर निकाल दें, ये हो गया। अब देखो 6x को हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 तिहाई 6, 3 को लिख 6x को लिख सकते हैं 2 × 3, 9 को लिख सकते हैं 3 × 3 लिख सकते हैं। तो देखो 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो 3 भी कॉमन आ जाएगा, ये 3x हो गया। बच क्या गया, जो बच गया हो उसको ब्रैकेट के अंदर रख दें, तो बचा कितना, जब इसमें से 3x कॉमन निकल आया तो बचा कितना, 3 दूना 6, तो 2 बच गया, बचा कि नहीं बचा, और 2 x था, एक x बाहर आ गया तो बचा कितना, एक एक्स बचा, ये एक एक्स हो गया, 2x हो गया। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे माइनस है तो माइनस, एक्स तो बाहर आ गया, तो अब जो 9 है उसमें से एक 3 बाहर आ गया तो 103 बचा। ठीक, तो ये हो गया, कोई दिक्कत आगे। अब देखो यहाँ प्लस का चिन्ह है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सीधे प्लस ही का आएगा। ठीक है, प्लस हो गया। और यहाँ कॉमन क्या आ रहा है, देखो इसमें 2 है तो इसमें नहीं है, इसमें x है तो इसमें नहीं है, इसमें 3 है तो इसमें 3 नहीं है, यानी कॉमन कुछ भी नहीं है। और जब कॉमन कुछ भी नहीं होता तो एक होता है, तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एक, ये एक कॉमन आ गया, क्या आया, क्योंकि इसके साथ भी एक है, इसके साथ भी एक है, गुणे में एक होता है, उसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो एक सबके साथ होता है, तो ये सेम टू सेम बच गया 2x - 3। अब देखो सेम आया है 2x - 3, यहाँ पे भी 2x - 3। अब इसको ये भी यहाँ से और यहाँ से एक बार फिर से ये कॉमन आ गया 2x - 3, और फिर ये जो बच गया उसको एक साथ लिख लिए, क्या बच गया 3x और प्लस, ये हो गया 3x + 1। अब इसके शून्य के निकालना है, तो शून्य के निकालने के लिए इसके मान को शून्य करें, तो ये हो जाएगा 2x - 3 बराबर 0। ठीक है, -3 बराबर उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ये 3 हो गया। अब देखो 2 गुणे में है, बराबर उधर जाएगा तो भाग में, तो x बराबर 3/2। ठीक है, एक शून्य की ये आ गया। दूसरा पुनः निकाल लें, क्या है 3x + 1 बराबर, +1 को बराबर को उधर ले जाओ तो 3x बराबर -1 हो गया, 3 को भी उधर ले जाओ तो गुणे में है तो बराबर भाग में आ जाएगा, तो -1 बटा ये 2 तो शून्य आ गए। ठीक है ना, कोई दिक्कत। इस प्रकार से शून्य निकालते हैं। आगे देखो, अब इनके सत्यता की जांच भी करनी है, तो सत्यता की जांच करने के लिए द्विघात बहुपद ax² + bx + c से तुलना करवाएंगे। तुलना करवाने से फायदा ये होगा कि a b और c का मान मिल जाएगा। ठीक है, लिख देते हैं द्विघात बहुपद द्विघात बहुपद ax² + bx + c से तुलना
करने पर, ठीक है। जब तुलना कर देंगे तो a बराबर 6, b बराबर -7 और c बराबर, ठीक है, कोई दिक्कत, ए बी और सी के मान आ गए। अब देखो क्या है, सत्यता की जांच जब करेंगे तो ठीक है, क्या होता है, शून्यकों का योगफल, और योगफल कितना होता है, सी बटा ए माइनस बी बटा ए, ठीक है ना, ये हो गया। अब देखो एक शून्यक यानी एक अल्फा का मान ये और ये बीटा का मान, यानी पहले शून्यक का मान ये और दूसरे शून्यक का, तो दोनों को जोड़ दें तो कितना होगा, 3/2 प्लस -1/3 बराबर, इधर देखो माइनस का चिन्ह पहले से लगा है तो ये माइनस, अब बी का मान कितना है, -7, ये -7 हो गया, ए का मान कितना है, 6 हो गया। अब देखो यहाँ ये भिन्न का जोड़ आ गया, क्या आया, भिन्न का जोड़, तो एलसीएम लेंगे, 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 6 आ गया, ठीक है। अब दूतियाई 6 यानी कि दूतियाई 6 यानी 3 त्रिकाई 9 प्लस 3 दूना 6 यानी कि 3 दूना 6 यानी कि ये -2, ठीक है। अब आगे यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 7/6 आ गया। अब देखो यहाँ प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस आ जाएगा, 9 - 2/6 बराबर 7/6, तो 9 में से 2 घटाए तो कितना बचेगा, 7/6 बराबर 7/6, दोनों बराबर आ गए, ठीक है ना। यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते थे लेकिन एक लाइन और लिख दिए, ठीक है। अब देखो इसके बाद क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर होता है c/a, ठीक है। अब देखो अल्फा बीटा का मान 3/2 गुणे -1/3 बराबर c का मान कितना, -3 और a का मान 6, ठीक है। गुणा करो, देखो यहाँ 3 से 3 तो कट जाएगा कि नहीं, बचा कितना, -1/2 बराबर, यहाँ से भी 3 1 कम 3 और 3 दूना यानी कि -1/, ठीक है। ये देखो दोनों पक्ष बराबर आ गए, यानी कि LHS बराबर, यही तो जांच करना था, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसको करते हैं, ये कौन सी विधि है, गुणनखंड विधि से शून्य निकाले हैं, फिर उसके बाद उसकी सत्यता की जांच की है, ठीक है ना, कोई दिक्कत। चलो फिर इसके बाद लिख लो इसको, चौथा सवाल है 8u², 8u² है कि 4u² है, 4, 4u² प्लस 8u, ये 4u² प्लस है, ठीक है। अब देखो अब इसमें क्या करना है, शून्यक निकालना है, तो गुणनखंड कैसे करेंगे, एक इसके अचर पद तो दिए ही नहीं है, कॉमन तो दो ही पदों में से निकालते हैं, दो पदों में से, दो पद तो इसमें पहले से दिए हैं, तीसरा पद है ही नहीं, तो चौथा पद बनाने की जरूरत ही नहीं है, तो यहीं से कॉमन निकालेंगे, कॉमन निकाल के फिर शून्यक निकाल लेंगे। देखो कॉमन क्या आ रहा है, पहले से ही दिख रहा है, बहुत ईजी है, 4u, ठीक है ना, क्योंकि इसमें भी 4u है और 8 में 4 दूना 8, तो 4 इसमें भी है इसमें भी है, तो 4 कॉमन आ गया, u इसमें 2 बार है इसमें 1 बार, तो u भी कॉमन आ गया, बचा कितना, एक u बच गया और फिर प्लस 2 बच गया, ये तो गुणनखंड हो गया। अब शून्यक निकाल लें, बस इतने में हो गया, शून्यक निकालेंगे तो 4u बराबर 0, मान 0 कर दिए, 4 को उधर ले जाएं तो u बराबर हो जाएगा 0/4, ठीक है। अब 0 में 4 का भाग दोगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा, तो u बराबर 0, क्योंकि एक नियम पढ़े थे कि 0 में किसी संख्या का भाग देने पर वह
0 हो जाता है। अब देखो दूसरा शून्य निकालो। दूसरा शून्य क्या है, u प्लस 2 बराबर 0। तो प्लस 2 को उधर ले जाओ तो u बराबर, ये दूसरा शून्य का आ गया। बस 2 लाइन में काम खत्म। अब देखो क्या करो, सत्यता की जांच करना है तो उसके लिए द्विघात बहुपद बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जी प्लस सी से तुलना करने पर, क्या करने पर तुलना कर देंगे तो ए का मान 4, बी का मान 8 और सी का मान कुछ नहीं है तो 0। ये हो गया। अब देखो शून्यकों का योगफल लिखो। शून्यकों का योगफल क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। पहला शून्यक 0, दूसरा शून्यक -2। ठीक है, यहाँ पे माइनस का चिन्ह पहले से ही लगा है तो माइनस। बी का मान कितना है 8 और सी का मान कितना है, सी नहीं ए ना है यहाँ पे, तो 4 होगा। अब देखो ये प्लस माइनस -2 हो गया और बराबर ये 4 से कट जाएगा तो 4 एकम 4, 4 दूना 8। ये -2 बराबर -2 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत। अब शून्यकों का गुणनफल निकाल लें। शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर सी बटा ए। ठीक है, कोई दिक्कत। अल्फा का मान 0, बीटा का मान -2 और सी का मान 0, ए का मान 4। सबका मान सबके जगह पे रख दिए। 0 में 2 का -2 का गुणा करोगे तो 0 हो जाएगा और 0 में 4 का भाग दोगे तब पर भी 0 हो जाएगा। तो ये देखो दोनों पद छा गए। LHS बराबर है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, बन जाएगा, बन भी गया है। चलो ठीक है, लिख लो इसको। सवाल है टी स्क्वायर -15। ठीक है, अब इसका गुणनफल निकालना है और शून्यक निकालना है। देखो इसको क्या करेंगे, इसको कैसे करेंगे, टी स्क्वायर -15 है तो शून्य निकालने के लिए इसको यहीं से या तो मान इसके 0 कर दो। ठीक है, एक ही लाइन से। तो जब एक लाइन से कर दोगे तो ये बन जाएगा टी स्क्वायर -15 बराबर 0। गुणनखंड तो करने नहीं है। अब देखो क्या है कि -15 को बराबर के उधर ले जाओ तो टी स्क्वायर बराबर कितना हो गया 15। टी स्क्वायर बराबर कितना हुआ, अब इसके मूल तो शून्य 2 आएंगे ही क्योंकि द्विघात बहुपद है। तो जब इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लग जाएगा। ठीक है ना, पढ़े थे ये वाला नियम कि जब एक पक्ष से स्क्वायर को हटाते हैं तो दूसरी तरफ रूट लग जाता है। ठीक है ना, यानी वर्गमूल वाला साइन लग जाता है। तो जब इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या होगा, वर्गमूल लग जाएगा। लेकिन यदि वो बहुपद है तो बहुपद वाले में प्लस माइनस भी साथ में लगता है। ठीक है ना, जैसे इधर से स्क्वायर को हटा दो तो ये टी बस बचा, बचा कितना ±√15 ये आएगा, ±√। ठीक है ना, तो टी का मान कितना आ गया ±√15। इसका मतलब है कि प्लस में भी √15 है और माइनस में भी √। तो एक शून्य हो गया √15 और दूसरा शून्य -√। ठीक है ना, ये हो गए। ठीक है, कोई दिक्कत। मैं लिख भी दूं कि अतः टी स्क्वायर -15 के शून्यक
√15 और -√15 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो आगे इसको, इसकी सत्यता की जांच करो तो तुलना करा लो। द्विघात बहुपद ax² + bx + c से तुलना करने पर, जब तुलना करेंगे तो a का मान कितना 1, b का मान कितना है ही नहीं 0, और c का मान ये कांस्टेंट वाला -15 हो गया। ठीक है, देखो सत्यता की जब जांच करेंगे तो क्या होगा, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। ठीक है, कोई दिक्कत। अब क्या हो जाएगा, देखो अल्फा का मान कितना है, यानी कि एक शून्य 15 है √15, और दूसरा प्लस माइनस, यानी कि प्लस ये यहाँ क्वेश्चन से, और माइनस दूसरा शून्य है, तो ये हो गया बराबर, माइनस है तो माइनस, बी का मान कितना है ही नहीं 0/a का मान 1, ये हो गया। अब देखो प्लस माइनस का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा माइनस, और ये भी √15, 0 में 1 का भाग दोगे तो 0, और √15 में से √15 घट गया तब पर भी, तो ये 0 बराबर 1 आ गया। अब दूसरा इसके गुणनफल वाला निकाल लो, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, अल्फा बीटा बराबर c/a। तो अल्फा बीटा यानी कि √15 माइनस, यानी कि गुणे -√15, और बराबर c का मान कितना है -15, और a का मान 1। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ, देखो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस तो आएगा ही, तो ये माइनस आ गया। √15 में √15 का गुणा होगा तो क्या होगा, रूट हट जाएगा। सेम संख्या है ना, तो √15 में √15 का गुणा होगा तो क्या होगा, रूट हट जाएगा। ये हो गया 15, और यहाँ पे -15 तो पहले से ही है। ठीक है, तो दोनों पक्ष क्या हो गए, बराबर हो गए। क्या आया, LHS बराबर RHS। ठीक है ना, कोई दिक्कत। अब देखो इसको एक तरीके से और कर सकते हो, दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है ना, दूसरा तरीका क्या है, जैसे शून्यक निकालने के लिए मेथड सेकेंड क्या है, देखो जैसे ये लिखा है t² - 15, ठीक है ना। अब देखो हम एक काम कर सकते हैं कि यहाँ पे इसका भी वर्ग कर दें। क्या करें, इसका भी वर्ग कर दें। जैसे क्या लिख सकते हैं, t² माइनस √15 का स्क्वायर। देखो रूट भी लगा दिए और उसका स्क्वायर भी कर दिए, तो ऐसा करने से कोई मान में फर्क, क्योंकि अगर हम √15 का गुणा करेंगे 2 बार तो फिर से 15 ही आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा। ऐसे समझो कि जैसे क्या लिखे हैं, √15 गुणे √15, स्क्वायर का मतलब है कि 2 बार। तो जब √15 में √15 का गुणा होगा तो रूट तो हट जाएगा, सिर्फ 15 आ जाएगा। तो उसी चीज को हमने इस तरीके से लिख दिया, दूसरे तरीके से है वही चीज, यही वाला है, पर इसको थोड़ा सा लिखने का जो तरीका है वो अलग कर दिए। कोई दिक्कत। अब हम लोग एक सूत्र पढ़े रहे होंगे कक्षा 9 में, a² - b², पढ़े थे। a² - b² बराबर क्या होता है, a + b - b होता है। तो यहाँ पे देखो a का मान t², यानी a का मान t और b का मान √15, तो ये हो जाएगा t माइनस √15, यानी t प्लस √15 और t माइनस, इस ये फार्मूला लगाने पर ये आ गया। आया कि नहीं आया, तो 2 ठो आ गया। अब शून्य निकालना है, तो शून्य निकालने के लिए
t प्लस 15 बराबर 0, तो t बराबर कितना आ गया -15। और ऐसे इसको करेंगे तो क्या होगा, t माइनस 15 रूट 15 बराबर 0, तो t बराबर रूट, एक ही चीज आया, t बराबर माइनस √15 और t बराबर √15, ठीक है ना। वही यहाँ पे भी आया था, प्लस माइनस, यानी एक प्लस का आया था एक माइनस का, और यहाँ पे भी आ गया, ठीक है ना। ये करने का दूसरा तरीका है, चाहे जैसे मन हो वैसे कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत। चलो लिख लो इसको। पहले का 6वां नंबर क्या है, 3x² माइनस एक्स माइनस 4। इसके शून्य निकालने हैं और फिर इसके शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध स्थापित करना है, ठीक है। सबसे पहले गुणनखंड कर लें, 3 का गुणा इसके साथ कर देंगे तो 3 चौ 12, 12 हो जाएगा। और गुणा करने पर 12 आए और जो घटाने पर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, ठीक है ना। तो 4 में 3 घटा देंगे तो 1 आ जाएगा। ये हो जाएगा 3x² माइनस 4 माइनस 3x और माइनस 4, ठीक है। 4 तिहाई 12। सबसे पहले क्या किए, इसका गुणा इसके साथ, तो ये हो गया 12। अब गुणा करने पर 12 आना चाहिए, और यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, इसका मतलब है कि घटाना, तो घटाने पर 1 आना चाहिए। तो 4 तिहाई 12, ठीक है। तो 4 में 3 घटा दिए तो कितना आ गया, 1। तो है ये वही चीज, लेकिन इसको तोड़ करके लिख दिए, कितना होगा 3x² माइनस, ब्रैकेट को सॉल्व करें तो 4 का गुणा x के साथ तो 4x, और माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, 3 का गुणा x के साथ तो 3x और माइनस 4, ठीक है। कॉमन निकाल ले दो दो पदों में से, तो इसमें 3 है इसमें नहीं है, इस x कॉमन आ रहा है, x इसमें 2 बार है इसमें भी x 1 बार है, तो 1 बार कॉमन आ गया, बच कितना गया 3x और माइनस 4, ये हो गया। यहाँ से कॉमन कुछ नहीं आ रहा है तो +1, बाकी बच कितना गया 3x माइनस 4, ठीक है। अब देखो ये और ये कॉमन निकाल लें और इसको जो बचा एक साथ लिख दें, तो 3x माइनस 4 और फिर x प्लस 1, ये हो गया, गुणनखंड आ गए। अब इसके शून्य के निकालने के लिए लिखो 3x माइनस 4 बराबर 0, तो -4 को बराबर के उधर ले जाए तो 3x बराबर 4, ठीक है। 3 को भी उधर ले जाए तो x बराबर 4/3 आ गया, कोई दिक्कत। अब आगे देखो, आगे क्या होगा, फिर से तो x प्लस 1 बराबर 0 पुनः, तो x बराबर कितना आ गया -1, तो पहला शून्य 4/3, दूसरा शून्य -1, ठीक है, कोई दिक्कत। अब आगे इसके बाद सत्यता की जांच करें तो पहले द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर, तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करेंगे तो क्या होगा, a बराबर x² से x² कटा तो a बराबर 3, b बराबर आ गया -1 और c बराबर -4, इतना आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, शून्यकों का योगफल, योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, ठीक है। तो शून्यकों का अल्फा, अल्फा प्लस बीटा यानी पहला शून्य 4/3, बीटा का मान कितना -1 बराबर, इसके बाद माइनस है तो माइनस, बी का मान कितना आया है -1, ये -1 हो गया, ए का मान कितना 3, ठीक है। तो 4/3 प्लस माइनस -1 और ये माइनस माइनस प्लस 1/3 हो गया, ठीक है ना। इसको और आगे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 4 माइनस 1/3 बराबर 1/3, 4 में से 1 गया 1/3, हाँ 3 एक कम 3, यहाँ पे 3 आएगा, तो 4 में से 3 गया 1/3 और ये भी 1/3। शून्यकों का गुणनफल भी निकाल लें, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल अल्फा बीटा बराबर होता है c/a, गुणनफल हो गया। अब 4/3
गुणे -1 बराबर सी का मान कितना -4 और ए का मान 3, ये हो गया। तो 4 का गुणा इसके साथ तो -4 एकम 4/3 और ये भी -4/3। तो ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ठीक है, कोई दिक्कत? ये हो गया पहले का पूरा। ठीक है।